हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैगोर जी जॉब। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानेंगे और इसी तरह से आने वाली वीडियोस में भी कंप्यूटर के बाकी पहलुओं के बारे में भी जानेंगे और बात करेंगे। कंप्यूटर पर आधारित सभी वीडियोस डिस्क्रिप्टिव होंगी, ना कि कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो आपसे प्रार्थना है कि अगर आप सच में कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं या अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को एक बात अवश्य समझा दें कि सिर्फ 5 से 7 मिनट में आप ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले उस विषय में अपना इंटरेस्ट या उस विषय के प्रति अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना होगा कि जितनी हमारी किसी विषय को लेकर जिज्ञासा ज़्यादा होगी, हमें उस विषय को पढ़ने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो वीडियोज़ को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट आपसे छूटे ना। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और कंप्यूटर का आविष्कार हुआ कैसे। देखिए, जिस प्रकार हमें मैथ में, गणित में संख्याओं को गुना करने के लिए, भाग करने के लिए, जमा करने के लिए या किसी संख्या को किसी संख्या में से घटाने के लिए कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, अगर वही कैलकुलेशन बहुत बड़े रूप में हो तो वो कोई भी इंसान आसानी से नहीं कर सकता। तो उसके लिए किसी न किसी मशीन की ज़रूरत आवश्यक होती है। उसी प्रकार से कंप्यूटर का भी आविष्कार संख्याओं की गणना के लिए किया गया था। और अगर संख्याओं को बहुत बड़े लेवल पर गणना करना हो या जमा करना हो या भाग करना हो, घटा करना हो, तो वहाँ पर कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन शुरू में जो कंप्यूटर आया था वो आज जो हम कंप्यूटर देखते हैं वो वैसा नहीं था। आज के कंप्यूटर में और पहले के कंप्यूटर में बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके पावर में भी फ़र्क है, उसके स्ट्रक्चर में भी फ़र्क है, उसके प्रोग्रामिंग में भी फ़र्क है। हर तरीके से देखा जाए तो जो पहले कंप्यूटर था और जो आज कंप्यूटर है वो आपस में किसी भी तरह से मैच नहीं खाता। सिर्फ कि उसका पर्पज़ सेम है, वो है कि संख्याओं को गुणा करना। लेकिन आज का जो कंप्यूटर है वो गुणा या गणना करने के अलावा भी बहुत सारे काम करता है। लेकिन जो पहले कंप्यूटर था उसका सिर्फ और सिर्फ जो आविष्कार किया गया वो किया गया था कि संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के लिए, प्लस करने के लिए, घटाने के लिए। इसलिए कंप्यूटर का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है, जब चीन में एक कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार हुआ जिसका नाम रखा गया एबेकस। यह एक मैकेनिकल डिवाइस थी जो चीन, जापान और बहुत सारे देशों में इसका यूज़ किया गया कैलकुलेशन के लिए। एबेकस एक तारों का फ्रेम होता है। इन तारों में बीड लगी होती थी जो मिट्टी के गोलों से बनी होती थी और व्यापारी लोग इस मशीन को कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते थे। इसमें सिर्फ संख्याओं को जोड़ना या घटाना ही काम किया जाता था और ये सबसे पहला कंप्यूटर का रूप था। अब आप सोच रहे होंगे कि अबेकस कैलकुलेशन करता कैसे है। देखिए, जो आपको स्टिक्स दिख रही हैं और इन स्टिक्स में जो गोले दिख रहे हैं, ये जो गोले हैं ये फिगर्स की रिप्रेजेंट करते थे। जैसे पहली जो लाइन है वो करती थी इकाई के लिए, जो दूसरी लाइन है वो करती थी दहाई के लिए, जो तीसरी लाइन है वो करती थी सैकड़ा के लिए। इसी तरह से 1000, 10,000, लाख, 10,000, करोड़, 10 करोड़। तो ये जो गोले हैं, अगर जैसे ही आप इनको पहले को मूव करेंगे तो ये इकाई को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर दूसरी लाइन के गोले को आप उस तरफ सरकाएंगे तो वो दहाई को रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह एबेकस काम करता था। उसके बाद एक मशीन का आविष्कार हुआ जिसका नाम था ब्लेज पास्कल। 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने इस यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र का आविष्कार किया और इसीलिए इस मशीन का नाम भी ब्लेज पास्कल रखा गया। इस मशीन को एडिंग मशीन भी कहते थे क्योंकि यह मशीन सिर्फ घटाने और जोड़ने में ही काम आती थी। यह मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। उसमें कई दांतें युक्त चक्रियाँ लगी होती थी जो घूमती रहती थी। चक्रियों के दांतों पर 0 से 9 तक अंक छपे होते थे। प्रत्येक चक्री का एक स्थानीय नाम होता था, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि। इसमें से चक्री के घूमने के बाद दूसरी चक्री घूमती थी। ब्लेज पास्कल की एक एडी मशीन को पैकालाइन भी कहते हैं। उसके बाद एक मशीन आई जैकर्ड लूम्स। सन 1801 में फ्रांसीसी बुनकर जो कपड़ा बुनते थे, जोसेफ जैकार्ड ने कपड़े बुनने के ऐसे लूम का आविष्कार किया जो कपड़ों में डिज़ाइन या पैटर्न को कार्डबोर्ड के छिद्रयुक्त पंच कार्डों से नियंत्रित करता था। देखिए, किसी तरह की कोई कैलकुलेटिंग मशीन नहीं थी, ये सिर्फ एक लूम थी जो कपड़ा सिलाई में काम आती थी या कपड़ा बुनने में काम आती थी। तो
इस लूम की विशेषता यह थी कि यह कपड़े के पैटर्न को कार्डबोर्ड के छिद्र युक्त पंच कार्ड से नियंत्रित करता था। पंच कार्ड पर चित्रों की उपस्थिति या अनुपस्थिति द्वारा धागों को निर्देशित किया जाता था। जैसे हम आज के कंप्यूटर में हमारे कीबोर्ड से या माउस से कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो इनपुट का काम करते हैं और कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट कुछ देता है, उसी तरह जैकवर्ड लूम में भी कार्ड बने होते थे, कार्ड लगे होते थे और उन कार्ड में कुछ छिद्र होते थे और उन छिद्रों में से ही मशीन उन कार्डबोर्ड के छिद्रों से इंस्ट्रक्शन लेती थी और उसी अनुसार कपड़ा बुनती थी या छपाई करती थी। उसके बाद एक जो कंप्यूटर आया उसका आविष्कार किया चार्ल्स बेबेज ने, जो आज के कंप्यूटर से कुछ मिलता जुलता था और आज के कंप्यूटर का बेस भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाए गए कंप्यूटर को ही माना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने एक यांत्रिक गणना मशीन, जिसको मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन कहा जाता है, वो उसका आविष्कार किया था। उसका आविष्कार उन्होंने क्यों किया? क्योंकि इससे पहले जो कैलकुलेशन की जाती थी वो टेबल्स में की जाती थी, लेकिन उन टेबल्स में क्या था, बहुत सारे एरर आ जाते थे। इसलिए चार्ल्स बेबेज ने इस तरह की मशीन का आविष्कार किया। चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में इस मशीन का आविष्कार किया और जिसका पूरा खर्चा ब्रिटिश सरकार ने उठाया और इस मशीन का नाम उन्होंने रखा डिफरेंस इंजन। उसके बाद 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंट इंजन का भी एक अलग रूप बनाया, जिसको कहते थे एनालिटिकल इंजन, जो बहुत ही शक्तिशाली मशीन थी। बेबेज का कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। बेबेज का एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का यही आधार है। चार्ल्स बेबेज को इसलिए कंप्यूटर विज्ञान का जनक या कंप्यूटर के पिता भी कहा जाता है। उसके बाद जिस मशीन का आविष्कार हुआ उसका नाम रखा गया मार्क 1। IBM कंपनी के 4 शीर्ष इंजीनियरों और डॉक्टर हार्वर्ड आइकेन ने सन 1944 में एक मशीन का आविष्कार किया, जिसका सबसे बड़ा काम भी कैलकुलेशन करना ही था और जिसे विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कहा जाता था। इसका ऑफिशियल नाम अगर हम कहें तो ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर रखा गया और इसकी जांच के लिए इसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय को सन 1944 में फरवरी माह में भेजा गया, जो कि वहां पर 7 अगस्त 1944 को प्राप्त हुआ। इस विश्वविद्यालय ने इसका नाम रखा मार्क 1। और अब बात करते हैं हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की। सन 1945 में एटेनासॉफ्ट और क्लॉफोर्ड बेरी ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का आविष्कार किया, जिसको ABC भी कहा जाता था, जिसका पूरा नाम था एटेनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। ABC सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है, जो कुछ इस प्रकार का दिखता था। और अब वीडियो को अगर हम कंक्लूजन करना चाहें कि हमने इस पूरी वीडियो में किस तरह से सभी कंप्यूटरों के बारे में जाना, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला जो कंक्लूजन हमारा निकल के आता है कि जो कंप्यूटर है वो मेनली सिर्फ गणना करने के लिए या कहें कि कैलकुलेशन करने के लिए ही बनाया गया था। और उसके बाद हमने देखा कि पूरे इतिहास में जो कंप्यूटर हुए हैं वो 6 तरह के मॉडल उसके बनाए गए हैं। सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो था एबेकस, जिसका आविष्कार किया था टिम क्रैनबर ने। और जो दूसरा था उसका नाम था ब्लेज पास्कल, जिसका आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल ने ही। तीसरा जो कंप्यूटर का टाइप हुआ है वो हुआ जैकवार्ड लूम, जिसका आविष्कार किया जोसेफ जैकवार्ड ने। चौथा जो कंप्यूटर का आविष्कार किया है वो किया है चार्ल्स बेबेज ने, जिसका नाम था एनालिटिक इंजन। और जो 5th वन था जिसका आविष्कार किया था हार्वर्ड आइकेन और वह 4 इंजीनियरों ने, जिसका नाम रखा गया था मार्क 1। और सबसे लास्ट में जो कंप्यूटर हुआ है वो हुआ है ABC, जिसका आविष्कार किया था एटेनासॉफ्ट एंड क्लिफोर्ड बेरी ने। और इन्हीं के नाम से ही इस कंप्यूटर का नाम भी हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। और भी हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ आप देखते रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा लें, ताकि हमारे आने वाली सभी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।